तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का विजय एग्जाम मंत्रा यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखने जा रहे हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन, जो 50 क्वेश्चनों का एक सेट है। ये क्वेश्चन आपके जो है एसएससी के एग्ज़ाम्स में, बैंकिंग के एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछे जाते रहते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एमसीक्यूज मैंने दोनों डाले हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। आपके ऑप्शंस ये सामने रहे, लोथर, कालीबंगा, राखीगढ़ी, बनावली। इसमें आंसर क्या हो सकता है वह सोचिए। मैं इसको फास्ट में कराऊंगा क्योंकि अभी एग्ज़ाम जो है ये एसएससी स्टेनोग्राफर का भी एग्ज़ाम है और सीजीएल का भी एग्ज़ाम आने वाला है। तो मैं रिवीजन का तौर पर इसको करा रहा हूँ इन क्वेश्चनों को। आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा ए, लोथल। महान स्नानागार कहाँ मिला। इसका आंसर देखते हैं एक बार फटाफट से, क्योंकि मैं रिवीजन करा रहा हूँ। मेरा टारगेट ये रहता है कि इसको मैं कम से कम 50 क्वेश्चनों को 10 से 12 मिनट में ख़त्म कर दूँ। तो इसका आंसर देखते हैं, महान स्नानागार कहाँ मिला। इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार देखने को मिलता है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो ये काफ़ी लोगों को पता होगा इसका आंसर, ऋग्वेद। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ। अगर आप लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी हुई है तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन काफ़ी इजी हो सकता है। लुम्बिनी में। महावीर कौन से तीर्थंकर थे। बोले कौन से नंबर के थे महावीर जी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर है 24वें तीर्थंकर थे। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। आपके ऑप्शन है ये 4, बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क। आंसर देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। कालिदास, कौटिल्य, बाणभट्ट, मेगास्थनीज। आंसर देखते हैं, कौटिल्य। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया। तो ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज में भी लोग कराते ही रहते हैं। तो कलिंग युद्ध जब होता है उसके बाद जो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे जब युद्ध होता है, लोग मारे जाते हैं, तो इनका हृदय परिवर्तन होता है और ये बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था। आंसर देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। क्योंकि मैं इसको फास्ट में कराने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आंसर बताता हुआ चल रहा हूँ। मैं थ्योरी भी कराऊंगा, पर ये रिवीजन के पर्पज से मैं ये क्लास करा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है। लौह युग, स्वर्ण युग, ताम्र युग, वैदिक युग। तो ये इस काल में, गुप्त काल में जो सोने के सिक्के वगैरह बहुत ज़्यादा जारी किए गए थे, तो इसको स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। आंसर देखते हैं, जी हाँ, स्वर्ण युग। प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है। आंसर देखते हैं, समुद्रगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके समय में मानी जाती है। आंसर देखते हैं, कुमारगुप्त। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा था। तो पहला वंश जो था ये गुलाम वंश था। जी हाँ, गुलाम वंश। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। आप लोग ने पढ़ा होगा इसके बारे में। बाजार नियंत्रण नीति किससे संबंधित है। ये अच्छा क्वेश्चन है। आंसर देखते हैं एक बार, अलाउद्दीन खिलजी। क्योंकि 4 मिनट हो चुके हैं और हमने अभी 16 क्वेश्चन ही किए, तो मुझे लगता नहीं कि ये 12 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। देखते हैं ख़त्म होता है या नहीं। कोई बात नहीं, जो थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा तो कोई बात नहीं। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है 2 भाइयों ने की थी, जिनका नाम था हरिहर और बुक्का। आंसर देखते हैं, हरिहर और बुक्का। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो मुगल जो है वो संस्थापक, मुगल राज्य के संस्थापक जो थे वो बाबर ही थे, बाबर। प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ।
तो प्रथम पानीपत का जो युद्ध होता है वो होता है 1526 में। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? ये अच्छा क्वेश्चन है, अगर पढ़ा है किसी ने अच्छे से तभी इसका आंसर दे सकता है। एक बार सोचिए, मैं इसमें टाइम देता हूँ आपको 10 सेकंड का। जी हाँ, आंसर देखते हैं हम। टोडरमल। दीन इलाही किसने शुरू की? दीन इलाही किसने शुरू किया था, ये पूछना चाहता है एग्जामिनर। तो दीन इलाही जहाँ तक मैं जानता हूँ अकबर ने शुरू की थी। जी हाँ, अकबर। ताजमहल किसने बनवाया? ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन हो जाएगा, शाहजहाँ ने। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? ये क्वेश्चन है, आंसर देखते हैं। रायगढ़। प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध, अब मैं आंसर बताने जा रहा हूँ। 1757। बक्सर का युद्ध कब हुआ? प्लासी के बाद तुरंत बक्सर का युद्ध होता है, और दोनों ये बंगाल से संबंधित है। अगर हिस्ट्री पढ़ा है आपने तो आपको क्वेश्चन पता ही होगा। और ये युद्ध हारने के बाद अंग्रेज़ों का पूरी तरह से बंगाल, उड़ीसा और बिहार जैसे राज्यों पे राजस्व वसूलने का भी अधिकार नहीं मिल जाता है। तो इसका आंसर देखते हैं, 1764। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? आंसर देखते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है अस्थाई बंदोबस्त के लिए जाने जाते हैं। सहायक संधि की नीति किसने अपनाई? आंसर देखते हैं, लॉर्ड वेलेजली ने जो है सहायक संधि की नीति अपनाई थी। इसका आंसर होगा लॉर्ड वेलेजली। विलय की नीति किससे संबंधित है? राज्य विलय की नीति के बारे में पूछना चाहता है एग्जाम में। देखते हैं आंसर, डलहौजी। 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ? तो 1857 का जो विद्रोह था सबसे पहले जो शुरू होता है वो मेरठ से होता है। जी हाँ, मेरठ। 1857 में दिल्ली में नेतृत्व किसने किया? तो बहादुर शाह जफर जो है के दरबार में पहुंचते हैं और उनको बोलते हैं कि आप हमारे नेता बन जाइए और हमारी जो है हमारा नेतृत्व करिए इस युद्ध में, 1857 के युद्ध में। पहले तो बहादुर साहब मना कर देते हैं कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मेरे शरीर में इतना जान नहीं बचा है कि मैं इसका नेतृत्व कर सकूँ। पर काफ़ी जो है दबाव डालने के बाद जो क्रांतिकारी थे उनके दबाव में आके फिर इन्होंने बोला अच्छा ठीक है मैं नेतृत्व करता हूँ। तो इन्होंने फिर 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली से किया था। तो बहादुर शाह जफर होगा इसका आंसर। आंसर देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मानी जाती है। जी 1885। 30 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 31 क्वेश्चन, ये 32वां क्वेश्चन है। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, WC बनर्जी। जी हाँ, WC बनर्जी। बंगाल विभाजन कब हुआ? आंसर देखते हैं, 1905। स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन जो शुरू होता है वो बंगाल के विभाजन के विरोध में होता है शुरू, कि बंगाल की जो विभाजन करना चाहती थी उस समय की जो ब्रिटिश सरकार थी, तो यहाँ पे जनता ने काफ़ी विरोध किया था और नेताओं ने। तो बंगाल के विभाजन के विरोध में शुरू होता है। जी हाँ, बंगाल का विभाजन। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो होती है 1906 में होती है। होम रूल लीग किससे संबंधित है, किससे जुड़ी है? तो ये होम रूल लीग जो है आंदोलन, इसकी जो
एनी बेसेंट जो है इससे संबंधित है। एनी बेसेंट जो है होम रूल लीग आंदोलन से जुड़ी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो चंपारण सत्याग्रह होता है, एक बार सोचिए, मैं बताता हूँ कि गांधी जी जब अपने देश लौटते हैं, इंडिया आते हैं, तो इनको जो है वहाँ आमंत्रित किया जाता है। इनको कई बार वहाँ बुलाया जाता है कि वहाँ जो तिनकटिया मजदूरी प्रथा जो नील की खेती से संबंधित चल रहा था, तो वहाँ पे काफ़ी किसान परेशान थे। तो वहाँ पे गांधी जी आते हैं और गांधी जी का ये पहला जो है आंदोलन होता है और ये आंदोलन काफ़ी सफल रहता है। तो यह आंदोलन जो था वो 1917 में शुरू हुआ था। जी हाँ, 1917। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो होता है वो 1919 में होता है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? अच्छे क्वेश्चन है इसमें, अगर आपने पढ़ा है तो आप इसका क्वेश्चन आराम से दे सकते हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे पढ़ के जो है रिवीजन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। आंसर देखते हैं, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में। चौरी चौरा के बाद कौन सा आंदोलन वापस लिया गया? आंसर देखते हैं, असहयोग आंदोलन। दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित है? आंसर देखते हैं। आप लोगों ने अपने मन में तो सोचा ही होगा आंसर, मैं बता देता हूं। सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में होता है गांधी जी का और इरविन का समझौता। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? आंसर देखते हैं, 1942 में। क्योंकि मैं फटाफट करा रहा हूँ, 12 मिनट हो चुके हैं। मैंने टारगेट लिया था कि 10 मिनट में 50 क्वेश्चन मैं करा के दूंगा आपको, क्योंकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए फटाफट। देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? अगर आप लोगों ने पढ़ा है हिस्ट्री तो आप लोगों के ये आराम से क्वेश्चन इसको सॉल्व कर सकते हैं। आंसर देखते हैं, करो या मरो। आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस जी जो है आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व करते हैं। जी हाँ, सुभाष चंद्र बोस। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? आंसर देखते हैं, 1946 में। भारत स्वतंत्र कब हुआ? ये इजी क्वेश्चन है। 15 अगस्त 1947। जी हाँ, 15 अगस्त 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये भी जो है 1947 में ही पारित किया जाता है। जी हाँ, 1947। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? आंसर देखते हैं इसका, मैं आपको 5 सेकंड देता हूं इसके लिए। जी हाँ, अब आंसर देख लेते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। तो आशा है आप लोगों को ये मेरा क्लास जो है पसंद आया होगा। जो मैं क्वेश्चन कराए हैं आप लोगों को पसंद आए होंगे। एग्ज़ाम ओरिएंटेड में क्वेश्चन लेके आया हूँ, आगे और मैं प्रैक्टिस कराऊंगा इसमें। तो अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को जो है लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।